हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 में लिखित कविता आदमी नामा, जिसे लिखा है कवि नज़ीर अकबराबादी ने। चलिए देखते हैं नज़ीर अकबराबादी जी का परिचय। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गजलें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गजल बंजारा नामा है। युवा अवस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम अर्थात शिक्षा हासिल की। नज़ीर आम लोगों के कवि थे, इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में आम लोगों के जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर अपनी कविताओं को लिखा है। साथ ही साथ नज़ीर धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी एक धर्म को महत्व देने वाले नहीं थे। वह धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्हें हिंदू त्योहारों में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। साथ ही साथ हिंदी भाषा का भी उन्हें अच्छी तरीके से ज्ञान था। इन सभी बातों का उल्लेख उनकी रचनाओं में मिलता है। चलिए देखते हैं कविता का भाव अर्थात कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता आदमी नामा में कवि नज़ीर अकबराबादी ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। आदमी अर्थात विभिन्न व्यक्तियों का। उनके अनुसार इस संसार में हर तरह के आदमी बसे हुए हैं, फिर चाहे वो अच्छे हो या खराब। उनके अनुसार इन्हीं आदमियों में से कोई ऐसा है जो दूसरों का भला चाहता है, उनकी सहायता करता है। अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो भागकर चला जाता है। इसके ठीक विपरीत समाज में ऐसे भी कुछ आदमी हैं जिनके मन में पाप भरा हुआ है। वे दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों की चीजें चुराते हैं, दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। इसमें उन्हें मजा आता है। इस प्रकार उनका यह कथन पूरी तरह से सत्य है कि इस दुनिया में बुरे तथा भले दोनों किस्म के इंसान हैं। अपनी इस कविता आदमी नामा में उन्होंने इसी प्रकार आदमियों के विभिन्न रूपों का ही वर्णन अलग अलग छंद अर्थात पदों में किया है। तो चलिए हम देखते हैं कविता का पहला छंद। चलिए देखते हैं कविता का पहला छंद। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस व गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। कविता के अर्थ को देखने से पहले इसके कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बादशाह अर्थात राजा, मुफलिस व गधा अर्थात गरीब, दीन दरिद्री, जरदार अर्थात मालदार या दौलतमंद, बेनवा अर्थात कमजोर या मूर्ख, नियमत अर्थात स्वादिष्ट भोजन। कविता की इन पंक्तियों में नज़ीर अकबराबादी मनुष्य के विविध रूपों के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के आदमी होते हैं। जैसे कुछ धनी व्यक्ति होते हैं तो कुछ गरीब होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो कुछ मूर्ख भी होते हैं। यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने वाले व्यक्ति हैं तो कुछ लोगों को झूठे तथा रूखे सूखे टुकड़े को खाकर पलने वाले भी आदमी यहाँ पर मौजूद हैं। हर आदमी अलग होता है और उसका अपना अपना अलग काम होता है। इसी कारणवश उसकी जीवन शैली भी अलग होती है। उसके रहने का तरीका, खान पान सब कुछ अलग होता है और साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती हैं।
इसलिए कवि अपनी इस कविता में कहता है कि चाहे राजा हो या प्रजा, सब आदमी ही हैं। चाहे ताकतवर हो या कमजोर, वो भी आदमी ही हैं। चाहे वह रोज स्वादिष्ट भोजन खाने वाला हो या रूखी सूखी रोटी खाकर जिंदगी बसर करने वाला हो, वो भी एक आदमी ही है। इस प्रकार मनुष्य के विविध रूपों का वर्णन कवि ने पहले छंद में किया है। दूसरा छंद इस प्रकार है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बख्वा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजिया, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। नए शब्द इस प्रकार है। इमाम अर्थात नमाज पढ़ने वाला, खुद बख्वा अर्थात कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला, जूतिया अर्थात जूते चप्पल, ताड़ता अर्थात भाप लेता या पहचान लेता। प्रस्तुत कविता में कवि ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ हमें मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिन्होंने मस्जिद का निर्माण किया है वे भी आदमी हैं। जो मस्जिद के अंदर नमाज या कुरान पढ़ाता है वह भी आदमी है, और जो लोग उस नमाज या कुरान को पढ़ने जाते हैं वे भी आदमी हैं। यहाँ तक कि उनके चप्पलों को चुराने वाले भी आदमी एवं उनके ऊपर नजर रखकर पहरा देने वाले भी आदमी ही हैं कि कहीं कोई गलत काम न हो जाए, कोई जूते चप्पल न चुरा ले जाए। इस तरह कवि ने यहाँ आदमी के विभिन्न रूपों एवं उनके कार्यों का वर्णन किया है और हमें यह बताया है कि दुनिया में पुण्य करने वाले अर्थात अच्छे काम करने वाले भी आदमी हैं और पाप करने वाले अर्थात बुरे काम करने वाले भी आदमी हैं। तो आज हमने इस भाग में कविता के 2 छंदों को देखा और दोनों छंदों के अंतर्गत हमने देखा कि पहले कवि ने मनुष्य के विविध रूपों का वर्णन किया है और दूसरे छंद में मनुष्य के विविध रूप एवं उनके कार्यों का भी वर्णन यहाँ पर किया है। आशा करती हूँ इन दोनों अंशों का अर्थ भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब इन दोनों छंदों पर आधारित प्रश्न अभ्यास इस प्रकार से है। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। मुफलिस, गदा, जरदार, बेनवा, नियमत, इमाम, खुद बख्वा। प्रश्न 2, कविता का भाव अर्थात कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 3, पहले छंद में आदमी के किन किन रूपों का बखान अर्थात वर्णन किया है बताइए। प्रश्न 4, दूसरे छंद में आदमी के कौन कौन से अच्छे और बुरे गुणों का पता चलता है लिखिए। आशा करती हूँ आप इन 4-5 प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।